हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। क्लास 11 के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए अकाउंटेंसी में, और अब क्लास 12 के अंदर आके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बोर्ड क्रैक होगा और कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, क्लास 11 के भी और क्लास 12 के भी। अभी हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है गुडविल एंड चेंजिंग पीएसआर। तो इसके अंदर हमारे पास जनरल एंट्री का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हमारे पास जीआर को, पीएल को, गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है। कहीं कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं मना कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ और इजी एक्सप्लेन में समझाऊंगा कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड के अंदर। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो अबाउट द पीएल एंड जीआर तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि पीएल को या जीआर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। हमारी बुक है डीके गोयल और चैप्टर है गुडविल एंड चेंजिंग पीएसआर। तो 32 क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है एबीसीडी 4 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो है 2:1:1। तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का ए। ओल्ड रेशियो है हमारे पास ए बी सी डी, 4 पार्टनर हैं 2:1:1। न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया हमारे पास 3:2:3। अभी ये कहता है हमारे पास एक गुडविल है 1,50,000 और एक रिजर्व है 60,000 का हमारी फर्म की बुक के अंदर। हमें फाइंड आउट करना है सेग्रीगेटिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्टर्ब। अब इसने क्वेश्चन में हमें बताया कि रिजर्व डिस्टर्ब नहीं करना, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री देनी है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हमारे पास कि हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, हमने पीएल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अबाउट द पीएल एंड रिजर्व कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन है कि पीएल को और जीआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम एंट्री होगी। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि जीआर को और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर क्या करना है, यही इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन होगी पीएसआर क्वेश्चन के अंदर, तो हमें जीआर और एसआर तो फाइंड आउट करनी है। और वैसे भी क्वेश्चन हमें कहता है कि जीआर और एसआर निकाल दो, तो सबसे पहले हम इसका जीआर निकालते हैं या एसआर, जो भी हमारे पास आएगा। अब हमारे पास सेग्रीगेटिंग रेशियो होने वाली है ए एसआर ऑफ ए। ओआर मतलब ओल्ड रेशियो, एनआर मतलब न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है ए के 2 और इनका टोटल 6, एनआर है हमारे पास 3 और इनका टोटल 10। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। कैसे? 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 जा 15, 15 टू 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 30, 3 3 जा 9। ये आ गया प्लस का 1/30। तो इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है। एसआर ऑफ बी, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 2/10। एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 2 जा 2 3 जा 6 या 4/30। तो इसने भी सैक्रिफाइस किया। अब हमारे पास है एसआर ऑफ सी। सी का ओल्ड है हमारे पास 1/6 और न्यू रेशियो हमारे पास 2/10। एलसीएम लिया हमने तो आया 30, 6 5 30, 5 1 जा 5, 10 3 30, 2 3 जा 6, तो माइनस 1/30। माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब गेन कर रहा है। अब एसआर ऑफ डी, डी का ओल्ड है हमारे पास 1/6 और न्यू रेशियो हमारे पास 3/10। एलसीएम लिया 30, 6 5 30, 5 1 जा 5, 10 3 30, 3 3 जा 9। तो यह है हमारे पास
माइनस का 4/30। दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, दो पार्टनर ने गेन किया, तो हम यहां लिख देंगे 1/30, 4/30, गेन है तो माइनस का 1/30, गेन है तो माइनस का 4/30। तो ए बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सी डी गेनिंग पार्टनर है। अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो चीजें हैं, गुडविल भी गिवन है और जीआर भी गिवन है, बट अबाउट द जीआर वो कहता है कि जीआर को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसे एडजस्टिंग एंट्री में दिखाएंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन जब भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसे एडजस्टिंग एंट्री में दिखाते हैं। गुडविल के लिए कहे या ना कहे, उसे हमेशा G2S की मतलब एडजस्टिंग एंट्री में दिखाना ही दिखाना है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली एंट्री, G2S की एंट्री। अब हमारे पास दो चीजें गिवन है, तो हम दोनों चीजों को ऐड करके एडजस्टिंग एंट्री दिखाएंगे। हमारे पास यहां लिखेंगे हम नेट इफेक्ट इजिकल टू GR प्लस गुडविल। GR और गुडविल दोनों को ही इफेक्टिंग एंट्री में दिखाना है, एडजस्टिंग एंट्री में दिखाना है। अबाउट द गुडविल क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जो हमारे पास फर्म की गुडविल होती है उसे हमेशा एडजस्टिंग एंट्री में ही दिखाते हैं। लेकिन GR के लिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, तो उसको भी एडजस्टिंग एंट्री में दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास दो एंट्री अलग अलग ना करके हम सिंगल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे नेट इफेक्ट GR को ऐड कर देंगे हम गुडविल में। तो गुडविल हमारे पास 60,000, गुडविल है हमारे पास 1,50,000, टोटल अमाउंट आ गई 2,10,000। अब एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर सी और डी, क्या लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर डी है गेनिंग पार्टनर, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए इज कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एडजस्टिंग एंट्री। अब अमाउंट कैसे डालनी है, 2,10,000 टोटल आया हमारे पास, ए का शेयर है 1/30, तो इसका 1/30 निकाल लेंगे, 0 0 गया, 3 1 जा 3 7 जा, तो हमने 30 को 2,10,000 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 7,000, तो ए में डाल देंगे हम 7,000। अब 1/30 हमारे पास सी का भी है, वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे सी में भी डाल देंगे 7,000। उसके बाद हमें निकालना है बी का, तो 2,10,000 में बी का शेयर निकाल देंगे 4/30, तो 30 से डिवाइड किया आया हमारे पास 7,000, 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाए 28,000, तो 28,000 हम किस में डाल देंगे बी में, तो बी का हमारे पास 28,000 है और 4/30 डी का भी सेम रेशियो है, लेकिन वो गेनिंग कर रहा है, गेनिंग पार्टनर है, तो 28,000 डाल देंगे हम डी के अकाउंट में। तो हमारे पास एंट्री बन गई सी डी टू ए टू बी, G2S की एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास में। फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।